होता है। एक राजा था, उसके एक राजकुमारी थी। उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह दूसरे राज्य के राजकुमार के साथ कर दिया। कालांतर में समय व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है कि राजकुमारी अपने महल में आई, दरवाजा को बंद किया, पीछे दृष्टि घुमाई तो देखा कि राजकुमार बिस्तर पर सो रहा है। राजकुमार के सिरहाने के पास एक तलवार रखी हुई है। म्यान में रखी हुई वह तलवार अद्भुत चमक रही है। राजकुमारी के मन में इच्छा हुई कि राजकुमार के सिरहाने अगर तलवार है तो लाओ उठा करके देखा जाए कि कैसी तलवार है। और इसी इच्छा को लेकर के राजकुमारी ने बाएं हाथ से तलवार को उठाया, दाहिने हाथ से तलवार को पकड़ करके निकालने का प्रयास किया। अच्छा, जब म्यान में तलवार होती है महाराज तो वह टाइट रहती है, कसी हुई रहती है। झटका दिया, हाथ से तलवार छूटी, राजकुमार के गले पर पड़ी, राजकुमार का गला कट गया। राजकुमारी ने आवाज दिया, हाय राम बजाओ, क्या हो गया। वह आवाज पूरे राजभवन में गुंजायमान हो उठी। जिन लोगों ने सुना सब दौड़े दौड़े दरवाजे के पास आए। दरवाजा को तोड़ करके अंदर प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि राजकुमार का गला कटा हुआ है महाराज, सिर अलग, धड़ अलग, और राजकुमारी बेहोश पड़ी हुई है। जल मंगवाया, राजकुमारी के चेहरे पर डाला। राजकुमारी को कुछ देर के लिए होश आया। राजकुमारी ने कहा कि भगवान जाने। जब राजा ने पूछा बेटी क्या हुआ, पुत्री क्या हुआ, तो राजकुमारी ने केवल एक शब्द कहा, भगवान जाने। प्रातः काल हुआ, राजकुमार का अंतिम संस्कार किया गया और राजा के मन में वही बात घूम रही है, क्या, भगवान जाने। तुरंत राजा ने आदेश दिया कि जो भगवान को जानता है उसी ने ऐसा अपराध किया है। तो हमारे गांव में भगवान को कौन जानता है? मंदिर का पुजारी। का पुजारी को बुलाओ और उसे मृत्यु दंड दे दो। कहा ठीक महाराज। सैनिक लोग गए मंदिर में। जिस पुजारी को सम्मान के साथ लाया जाता था आज उसी को बंदी बना करके ला रहे हैं मृत्यु दंड देने के लिए। जब सैनिक लोग पहुंचे, पुजारी को अपमानजनक शब्द बोल करके लेकर के चलने लगे, तो पुजारी जी सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, कोई अधर्म नहीं किया, तो फिर मुझे बंदी बना करके क्यों ले जा रहे हैं ये लोग। संशय बना हुआ है मन में। दरबार में पेश किया। राजा ने आदेश दे दिया कि शाम को 5 बजे इसको फांसी दे दिया जाए। जब फांसी देने का समय आया, राजा की बुद्धि बदल गई और कहा कि ये ब्राह्मण है, इसे मृत्यु दंड मत दो, इसके दोनों हाथ काट दो। महाराज राजा के आदेशानुसार उस ब्राह्मण का, उस पुजारी का दोनों हाथ काट दिया गया। ध्यान से सुनिएगा। पुजारी मंदिर में पहुंचा, भगवान से निवेदन करता है कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, फिर भी मेरे दोनों हाथ क्यों काट दिए गए? मैं जानना चाहता हूं। रोते हुए बिलखते हुए वह पुजारी बार बार भगवान से कहता है। एक दिन की बात है कि एक छोटा सा बालक दौड़ते हुए आया और कहा कि पुजारी जी हमारे गांव के बाहर एक ज्योतिषी जी आए हुए हैं, वह 3 जन्मों की बात को बता दिया करते हैं। आहा, आनंद आ गया। लगता है कि मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पुजारी जी ज्योतिषी जी के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर खड़े हुए हैं। अंदर ज्योतिषी जी अपने बिस्तर पर बैठे हुए हैं।
ज्योतिषी जी को संयोगवश उसी समय प्यास लग गई। ज्योतिषी जी ने कहा कि देवी, अपने पत्नी से कहा, देवी कि मुझे प्यास लगी है, जलपान करा दो। पत्नी ने आवाज दिया, जवाब दिया, खाते पीते मुष्टंडे की तरह पड़े रहते हो, ना कुछ धरते हो ना करते हो, जाओ उठ करके पी लो, जाओ। पानी मांग रहे, शर्म नहीं लग रही है, पानी लेकर के पीने लायक नहीं है, ये विकलांग हो गए हैं। यह सुन करके पुजारी जी का हृदय भर गया, आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगे और ज्योतिषी जी हंसने लगे। ज्योतिषी जी हंस रहे हैं और पुजारी जी इस कष्ट को देख करके दुखित हो गए। हमारा शास्त्र कहता है कि 6 प्रकार के कष्ट हमको जीवन भर जलाते रहते हैं। कौन कौन से? कुग्राम वासा, बुरे गांव में वास करना। ऐसे गांव में वास करो जहां पर तुमको छोड़ करके सब दुष्ट हो। तो आप जितने दिन तक उस गांव में रहेंगे, बिना अग्नि के आपका हृदय जलता रहेगा। कुलहीन सेवा, आप विद्वान हैं, आप जानकार हैं, फिर भी किसी मूर्ख की सेवा करनी पड़ जाए और वह आपको डांटते हुए कहे, अरे तुम नहीं जानते, वैसा करो, तुम नहीं जानते हो, वैसा करो। आपका हृदय जलता रहेगा लेकिन कुछ कर भी नहीं पाओगे महाराज। अच्छा, आजकल ऐसे होता है, मूर्ख ऊपर विद्वान नीचे, और बार बार डांटता है, तुम नहीं जानते हो, ऐसा करो वैसा करो। कुलहीन सेवा, कुभोजनम, आपको प्रिय भोजन ना मिले। आपको अगर नमक चावल पसंद है तो आप उसी में खुश रह लेंगे। आपके अनुकूल जब आपको भोजन नहीं मिलता है, फिर भी आपको बिना अग्नि के आपका हृदय जलता रहता है, आपको कष्ट मिलता रहेगा। कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या, जिसकी भार्या क्रोधमुखी हो। क्रोधमुखी, ज्वालामुखी, सूरजमुखी, पहले रहती है महाराज चंद्रमुखी, फिर बनती है क्रोधमुखी, फिर बनती है सूरजमुखी, फिर बनती है ज्वालामुखी। तो जिसकी पत्नी क्रोधमुखी हो, ऐसे पति को जीवन भर कष्ट मिलता रहेगा। मूर्खस्य पुत्रो, जिस पिता का पुत्र मूर्ख हो महाराज, वह पिता जब जब अपने मूर्ख पुत्र को देखेगा, विचार करेगा कि बताओ ऐसा पुत्र है, हमको बिना वजह के दुख देता रहता है। मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या, जिस पिता के पुत्री का पति समाप्त हो गया हो, उस पिता को भी जीवन भर कष्ट मिलता रहता है। जब जब वह पिता अपनी विधवा पुत्री को देखेगा, उसका हृदय महाराज जलता रहेगा। आज महाराज ज्योतिषी जी की पत्नी क्रोधमुखी है। क्रोधमुखी क्या कहे, ज्वालामुखी है, लेकिन फिर भी ज्योतिषी जी हंस रहे हैं। ब्राह्मण देवता के नेत्र भर गए। स्वयं ज्योतिषी जी उठे, जल लिया, पी लिया। पीने के बाद अपने आसन पर बैठे, दरवाजे की तरफ देखा तो देखा कि कोई ब्राह्मण देवता दरवाजे पर खड़े हुए हैं। सम्मान पूर्वक उनको अंदर बुलाया, आसन पर बैठाया और आने का प्रयोजन पूछा कि हे महाराज, आप किस लिए आए हो? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मैं अपने दुख से बहुत दुखी था, लेकिन जब मैं आपके यहाँ आया तो अपना दुख भूल गया। आपके दुख से दुखी हो गया कि आपकी पत्नी इतनी क्रूर है, इतनी क्रोधमुखी है, फिर भी आप हंसते रहते हो। ये कला आपसे आपने कहां से सीखी? आपकी पत्नी आपको क्यों कष्ट दे रही है? आप तो ज्योतिषी जी हो, 3 जन्मों की बात को जान लेते हो, फिर भी आपकी पत्नी इतना कष्ट आपको क्यों दे रही है? आप अपने बारे में बताओ। ज्योतिषी जी ने कहा
कि मैं पूर्व जन्म में कौवा था। कौवा का स्वभाव होता है कीड़ा मकोड़ा मांस खाना। मैं स्वभाववश गया, एक गाय को देखा, गाय खूंटे में बंधी हुई थी। उस गाय के शरीर पर, पीठ पर कुछ घाव था। मैं उसके मांस को खाने लगा। मैं रोज जाता, मांस खाता, मेरा नियम बन चुका था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों तक महाराज उसके मांस को खाया। एक दिन की बात है कि जब मैं गया, जैसे ही चोंच मारा, चोंच हमारी हड्डी में उसके फंस गई और दोनों का गोविंदाय नमो नमः प्राणांत हो। और जो गाय रूपी कौवा थी वो है मेरी पत्नी। जो गाय रूपी जीव थी वह है मेरी पत्नी। जो कौवा रूपी जीव था वह मैं हूं ज्योतिषी। ये गाय रूपी पत्नी इस कौवा रूपी ज्योतिषी जी को उतना ही कष्ट देगी जितने में इसका प्राणांत ना हो जाए। इसलिए याद रखना, जो कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे, अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, आपको भोगना पड़ेगा, इसमें संशय नहीं है। ज्योतिषी जी ने कहा महाराज ये तो रहा मेरे बारे में, आप यहां पर क्यों आए हैं, आने का प्रयोजन बताओ। कहा महाराज ये बताओ, मैंने अपने जान में इस जीवन में कोई अपराध नहीं किया। अज्ञानता की बात तो नहीं कर रहा, लेकिन अपने ज्ञान में मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी मेरे दोनों हाथ क्यों काट दिए गए, वजह बताओ। कहा कि देखो महाराज आप बड़े भाग्यशाली हो। कहा जिसके दोनों हाथ कट जाए भैया वो भाग्यशाली होता है क्या, लाओ तुम्हारो दोनों हाथ काट दे। कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। कहा फिर कैसी बात है। कहा देखो आप भाग्यशाली इसलिए हो कि पिछले जन्म में भगवान के भक्त थे, भगवान की सेवा मिली थी। इस जन्म में भी आप भगवान के भक्त हो, भगवान की सेवा मिली है, और आने वाले जन्म में भी आप भगवान के भक्त रहोगे और भगवान की सेवा मिलेगी, इसलिए आप भाग्यशाली हो। कहा महाराज जब मैं इतना भाग्यशाली हूं तो मेरे दोनों हाथ क्यों काट दिए। कहा आपने एक अपराध कर दिया। क्या अपराध महाराज। कहा एक बार की बात है, आप अपने आश्रम में अपने कुटिया में बैठे हुए थे, अपने आश्रम में बैठे हुए थे, उसी समय एक हिरनी आई और आपके कुटिया में जाकर के छिप गई। पीछे पीछे व्याध आया, आपसे पूछा कि महाराज आप यह बताओ मेरा शिकार आपके कुटिया में आया है। उस समय आप संध्या कर रहे थे, अपने हाथों के द्वारा अपने दाहिने हाथ से भगवान के पावन मंत्रों का जाप कर रहे थे। वाणी से कुछ बोल नहीं सकते थे, किंतु आपने बाएं हाथ से इशारा कर दिया कि हाँ आपका शिकार हमारे कुटिया में है। और वह शिकारी गया कुटिया के अंदर, हिरनी को लेकर के गया, मार दिया। जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि स्त्री सुनर्म विवाहे चा वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्रह्मणार्थे हिंसाया नंदितप्स्या जुगुप्सितम। हमारा शास्त्र कहता है कि 7 जगहों पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कौन कौन से। स्त्री सु, माताओं को खुश करना हो, भोजन में नमक ज्यादा हो गया हो कुछ मत बोलो भैया, रोटी जल गई हो अरे बड़ी स्वाद आ रही है, तो माताओं को खुश करने के लिए, माताओं के प्रसन्नता के लिए, स्त्रियों के प्रसन्नता के लिए झूठ
बोल दो। दूसरा भाव, महाराज युधिष्ठिर जी ने स्त्री जाति को श्राप दिया था कि इनके हृदय में कोई बात पचेगी नहीं। ये अपने सखी से बता देंगी, अपने सहेलियों से बता देंगी, अपने पति से बता देंगी, अपने पुत्र से बता देंगी, मतलब बताती रहेंगी। इसलिए कोई अगर गोपनीय बात हो, कोई रहस्यनीय बात हो, जिसको लोग अगर जान जाएंगे तो अपराध हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, तो ऐसी गोपनीय बात, ऐसी रहस्यनीय बात पत्नी को, स्त्री को मतलब मत बताओ। स्त्री नर्म मतलब परिहास। दूसरा है परिहास में, मजाक मजाक में भी झूठ बोला जा सकता है। स्त्री सुनर्म विवाहेचा, किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो और आपके झूठ बोल देने से उस कन्या का विवाह हो जाए तो आप निसंकोच झूठ बोल दिए। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब भावट ना लगाओ। किसी वर कन्या के विवाह में तिसरैया बन करके आप उसकी शादी मत तोड़वाओ। हर एक परिवार में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, चाहे हम हो या आप हो। हर एक इंसान में कमियां होती है, चाहे हम हो चाहे आप हो। स्त्री सुनर्म विवाहेचा, विवाह के समय वृत्यर्थे, अपने रोजी रोटी के लिए। आप दुकान खोले हुए हैं, बाजार में गए, सामान लेकर के आए, 50 रुपए का सामान मिला, दुकान पर पहुंचे, ग्राहक आया, पूछा महाराज ये सामान दो। अगर आप 50 का ही बता करके बेचोगे तो 50 में ही खरीदेगा वो। फायदा आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। फायदा कब मिलेगा? जब आप झूठ बोलोगे। तो वृत्यर्थे, जहां पर आपके जीवन यापन करने पर बात आए, जीविका पर बात आए, वहां पर आप झूठ बोल दिए। वृत्यर्थे प्राण संकटे, किसी भी जीव का प्राण संकट में हो तो आप झूठ बोल दीजिए, पाप नहीं लगेगा। वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे, गौ और ब्राह्मण की हिंसा की बात आए, निंदा की बात आए, तब भी आप वहां पर झूठ बोल दीजिए, आपको पाप नहीं लगेगा। हे पुजारी जी, आपको उस समय पर झूठ बोल देना चाहिए था, लेकिन आप बन गए राजा हरिश्चंद्र। एक हाथ से इशारा कर दिया। ब्राह्मण थे इसलिए, ज्ञानी थे इसलिए, पुजारी थे इसलिए उसका ब्याज भी बढ़ने लगा। एक हाथ का ब्याज दोनों हाथों पर हो गया और आज वह दोनों हाथ काट दिए गए। जो हिरणी थी वह बनी राजकुमारी। कौन बनी? राजकुमारी। जो ब्याज था वह बना राजकुमार। आप पुजारी थे, आप पुजारी ही रहे। स्त्रीलिंग हिरणी राजकुमारी, पुलिंग ब्याध राजकुमार। जिस प्रकार से ब्याध ने हिरणी रूपी राजकुमारी को मारा था, ठीक उसी प्रकार हिरणी रूपी राजकुमारी ने ब्याध रूपी राजकुमार का गला काट दिया। कहने का अभिप्राय कि कर्म जैसा भी करोगे उसका फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ मान लीजिए आपने कोई पाप कर दिया है, इसके पहले कोई अपराध कर दिया है। अगर आपने अपराध करने के बाद भगवान का शरण ले लिया, भगवान का आश्रय ले लिया, भगवान के भजन का सहारा ले लिया, तो आपको उस पाप का फल भोगने का जो शक्ति होगा आपको मिल जाएगा महाराज। और आप हंसते हंसते अपने दुख को भोग लेंगे।